हेलो एवरीवन, आप अपनी दोस्त हमाया के साथ सुन रहे हैं कहानी सफ़र। और सफ़र में अभी तक मैं आपको सुना चुकी हूँ कि हमारी मन्नत पिया के हाथों पर बिना किस किए अपने ऑफिस चली जाती है, जिसे देखकर जो पिया है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर खफा हो जाती है मन्नत से। और जो मन्नत है वो गाड़ी में बैठे बैठे अपनी जो कज़न है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है। मन में कहती है, लड़की भी ना एकदम पागल है, पागल कुछ भी करती है। हद हो गई, पिया के हाथों को ऐसे मेरी तरफ कर दिया, क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में। हद कर दी है लड़की भी, इसकी ना शरारतें बहुत बढ़ गई हैं, इसे समझाना होगा। तो ऐसा कह के जो मन्नत है ना वो फिर खैर अपने ऑफिस चली जाती है। और ऑफिस में काम करते वक्त उसके मन में बार बार पिया का ख्याल घूम रहा होता है। उसका काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता, तो वो ऐसे ही अपनी जो फाइल होती है उसको पटकते हुए कहती है, ओफ यार ये क्या हो रहा है। मैं पिया से इतना दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, उसकी यादों से दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसकी यादें, उसका चेहरा, उसकी उसकी आवाज़ मुझे मुझे चैन क्यों नहीं लेने दे रही है। क्यों मुझे बार बार उसकी याद आ रही है, क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके पास जाऊँ, उससे बात करूँ। गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मुझे पिया से दूर रहना है, उसके पास नहीं जाना, प्लीज़ मेरी मदद करिए। तो इस तरह से ना वो गॉड से प्रे करने लग जाती है। और इधर घर में पिया जो है वो अपने रूम में बैठी बैठी मन्नत के बारे में सोचती है और मन में कहती है, ये मन्नत भी ना अजीब है। मैंने इतने प्यार से इनके लिए हलवा बनाया था, कैसे बोल रही थी कि घर वालों के लिए बनाया था, और घर वालों के लिए थोड़ी बनाया था। मम्मी जी ने मुझे बताया था कि इन्हें हलवा इतना पसंद है, तो मैंने सुबह जल्दी उठकर इनके लिए हलवा बनाया, और ये इतने नखरे कर रही थी। हद होती है यार। अरे किस ना सही, कम से कम एक बार अपने मुंह से मेरी तारीफ़ कर देती कि हलवा अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने। जब लग रहा था कि हलवा इनकी माँ ने बनाया तो बड़ी तारीफ़ें कर रही थी, बड़ा बोल रही थी कि माँ मैं ये कर लूँगी, माँ मैं किस कर लूँगी, माँ मैं आपकी गालों को चूम लूँगी। जब पता चला कि हलवा मैंने बनाया तो कैसे मुंह फेर के भाग गई। कम से कम एक बार बोल तो सकती थी कि भैया तुमने हलवा बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन नहीं, एक बार भी उनके मुँह से कुछ चीज़ नहीं निकली। मैं भी ना पागल हूँ जो उनके लिए सुबह सुबह उठ के ऐसा हलवा बनाने बैठ गई। क्या ज़रूरत थी मुझे ये सब करने की, जब होना ही मेरी परवाह नहीं है। तो भैया जो वो अकेले में बैठी बैठी यही सब सोचती रहती है, बटपटाती रहती है। और यही सब सोचते सोचते एकदम से जो उसका दिमाग है वो घूमता है, और वो हैरान होकर अपने आप को देखती है आईने में खड़े होकर, कहती है, ये मुझे क्या हो गया है, ये मैं क्या कर रही हूँ। भैया तू ठीक तो है ना, तुझे क्या हो गया, तू किस रास्ते पे जा रही है। वो रिश्ते में तेरी ननद लगती है, लेकिन उनके लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही है तू। उन्होंने तेरे हलवे की तारीफ़ नहीं की, उन्होंने तुझसे बात नहीं की, उन्होंने तुझे इग्नोर किया। तुझे क्यों ये सारी चीज़ें हर्ट कर रही हैं, क्यों तुझे बुरा लग रहा है। नहीं किया तो नहीं किया, तुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा फ़र्क तो मुझे तब पड़ता था जब हालिया मुझे इग्नोर करती थी, जब मुझसे गुस्सा हो जाती थी, जब मुझसे बात नहीं करती थी, तब मुझे बुरा लगता था, तब मुझे इतना ही हर्ट होता था। लेकिन आज वही हर्ट, वही तकलीफ़ मुझे मन्नत के लिए क्यों हो रही है। क्यों मैं उनकी बात ना करने की वजह से इतनी ज़्यादा बेचैन हूँ। क्यों मैं उनकी खुशी के लिए उनकी पसंद की चीज़ें कर रही हूँ। क्यों मैं उनसे बात करने के लिए इतनी ज़्यादा बेकरार हो रही हूँ। ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो पिया है वो अपने रूम में इसी तरह से परेशान होकर खड़ी होकर अपने आप से इसी तरह से सवाल करती रहती है, और उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। खैर इसी तरह से ये पूरा दिन जो है वो निकल जाता है, और शाम के वक्त जो पिया है उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी होती हैं। वो बार बार देख रही होती है कि कब मन्नत घर वापस आएगी, कब वापस आएगी। उसे बहुत ज़्यादा बेसब्री होती है उसे देखने की। इस बात से तो मन्नत भी अनजान थी, वो तो पिया से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, पर उसे नहीं पता था कि जिस पिया से वो दूर रहने की कोशिश कर रही है वही पिया अब धीरे धीरे उसकी ओर खींची चली आ रही है। खैर काफ़ी देर हो जाती है, रात के 8 बज जाते हैं, मन्नत घर वापस नहीं आती। तो पिया जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और उसकी बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने रूम में जाती है और वहाँ पर अपना फ़ोन उठाकर मन्नत को कॉल कर देती है। और मन्नत का फ़ोन रिंग होते ही वो बिना देखे फ़ोन को उठाकर कान से लगा कर कहती है, हेलो।
तो हमारी जो पिया है वो बहुत धीरे से कहती है हेलो। उसकी आवाज़ सुनकर जो मन्नत है वो एकदम से चौंक जाती है और मोबाइल की स्क्रीन पे देखती है, होता है पिया का नंबर। तो कहती है पिया। तो पिया भी मन्नत की आवाज़ सुन के कहती है जी। तो बोलती तुमने मुझे फ़ोन, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो पिया बोलती जी सब ठीक है। वो दरअसल मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि 8 बज चुके हैं, आप घर वापस नहीं आएंगे क्या? आई मीन आपने लेट वापस आना है। तो जो मन्नत है वो कहती है मैं वो एक्चुअली मुझे आज कुछ काम था ना, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। मैं घर आ जाऊंगी बट शायद मुझे 10 बज जाएंगे। ओके। तो पिया बोलती है अच्छा, और खाना तो आप घर पे ही खाएंगी ना? तो जो मन्नत है उससे बोलती है खाना पता नहीं मुझे, अभी तो मैं काम में बिज़ी हूँ, देखती हूँ अगर हो सका तो शायद मैं बाहर से खा के आऊँगी। अच्छा अब ना रात हो गई है, तुम एक काम करो, तुम सो जाओ और मुझे कुछ काम करना है तो मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। ओके, गुड नाइट। तो ऐसा बोल के जो मन्नत है वो एकदम से फ़ोन कट कर देती है और उसके यूँ फ़ोन कट करने पे जो हमारी पिया है उसे उसका मन काफ़ी उदास हो जाता है। उदास मन से फ़ोन को साइड में रखती है और फिर बेड पे बैठ जाती है। होता है ना एक अंदर ही बड़ी तकलीफ़ सी, जो इंसान किसी से कह तो नहीं पाता पर वो तकलीफ़ अंदर ही अंदर उसे खाई जाती है। सेम हाल पिया का होता है। उसे वजह भी नहीं बताती कि उसे मन्नत के लिए ये सब फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं, लेकिन उसका बहुत बुरा हाल होता है मन्नत के बिना। और जो मन्नत है वो पिया का फ़ोन काट कर गहरी सांस लेती है, कहती है आई एम सॉरी पिया, तुम मेरी इतनी फ़िक्र कर रही हो लेकिन मैं तुमसे अच्छे से बात भी नहीं कर रही, पर मैं क्या करूं? अगर मुझे तुमसे दूर होना है तो मुझे ये सब करना होगा। और ऐसा कहते हुए जो मन्नत है फिर अपने काम में बिज़ी हो जाती है और काम करते करते उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है और तकरीबन 11 बजे की समथिंग वो पहुंचती है अपने घर। घर पहुंचते ही वो बहुत धीरे धीरे चलते हुए ना सीढ़ियों पर चढ़ती है। मन काफ़ी उदास होता है, एक तो काम की वजह से, दूसरा पिया से दूर रहने की वजह से। तो सीढ़ियों से वो धीरे धीरे चलते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी और उसकी जो नज़रें होती हैं वो होती हैं सीढ़ियों की तरफ, यानी कि नीचे। वो बिना ऊपर की तरफ देखे जब वो सीढ़ियों पर चलती 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 ऊपर पहुंचती है ना, तो एकदम से वो किसी से टकरा जाती है और उसके टकराते ही वो उस शख्स के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ती है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि होती है हमारी पिया, जिसके ऊपर गिरते ही जो मन्नत है वो उसे देखती रह जाती है। और पिया जो है वो भी मन्नत की तरफ देख रही होती है। पिया उसके नीचे थी और मन्नत पिया के ऊपर। इन दोनों की जो निगाहें हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देखते रह जाते हैं। 1 मिनट तक इन दोनों की जो नज़रें हैं वो एक दूसरे से हटती ही नहीं, बहुत प्यार से देखते रहते हैं जैसे कि बस खो गए हों, दुनिया जहाँ का कोई होश ही ना हो। और इनका ये मोमेंट चलता ही है। तभी जो मन्नत है वो एकदम से पिया से अपनी नज़र हटा लेती है और वो देखती है कि वो पिया के ऊपर पड़ी हुई है। तो वो घबराहट वो एकदम खड़ी होती है, अपने कपड़ों को सीधा करती है, वो कहती है आई एम रियली सॉरी पिया, वो मैं जानबूझ के तुम्हारे ऊपर नहीं गिरी थी, पता नहीं कैसे मैं आई एम रियली सॉरी। हाँ मैंने सच्ची में जानबूझ के कुछ नहीं किया। तो ऐसा कहती है ना, तो जो पिया है वो उसकी तरफ देखती है, उससे वो बोलती है पहले शांत हो जाइए, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ क्या? तो मन्नत बोलती है पर मैं तुम्हारे ऊपर गिर पड़ी ना, पर मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं गिरी हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम एकदम से सामने से आ रही हो। तो पिया बोलती है एकदम शांत हो जाइए, आप इतना हड़बड़ा क्यों रही हैं? तो मन्नत बोलती है हड़बड़ाने की तो बात ही है, मैं एकदम से तुम्हारे ऊपर गिर पड़ी। तो ऐसा ना वो जल्दी जल्दी जब बोल रही होती है और शांत नहीं होती ना, तो जो पिया है वो सडनली उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है और उसकी आंखों में देखती है और कहती है चुप, कितना बोल रही हैं आप, शांत हो जाइए, मैंने कुछ कहा आपसे? तो जब वो इस तरह से उसके होठों पे उंगली रखकर उसे ये बात कहती है, तो जो मन्नत है वो एक बार फिर पिया की आंखों में देखने लग जाती है और उसकी आंखों में दोबारा खो जाती है। जब वो उसकी आंखों में इस तरह से बहुत प्यार से देखती है तो जो हमारी पिया है वो भी खुद को रोक नहीं पाती, उसकी नज़रें भी मन्नत की नज़रों से जा मिलती हैं और ये दोनों
एक बार फिर एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देखते हैं। पिया की उंगली अभी भी मन्नत के होठों पर रखी हुई थी और वो उसकी आंखों में देख रही थी। ये प्यारा सा जो मोमेंट होता है वो, मैं सच बताऊं, एक्सप्लेन करने में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा। अगर देखने लायक होता तो बात ही क्या होती। खैर, जब इस तरह से वो उसके होठों पे उंगली रखी रहती है काफ़ी देर तक, लेकिन पिया एकदम से अपने होश में आती है और अपनी उंगली को मन्नत के होठों से हटाते हुए कहती है, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब है कि आप इतनी ज़्यादा परेशान मत होइए, आपकी गलती नहीं है। वो मैं एकदम से सडनली आपके सामने आ गई थी और आप नीचे देख के चल रही थी ना, तो आपको पता नहीं लगा और ये सब हम दोनों गिर गए। तो मन्नत पिया की ओर देखते हुए उससे बोलती, तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं? तो पिया बोलती, नहीं तो मुझे क्यों लगेगी? तो बोलती है, नहीं, मेरा मतलब है कि अभी हम दोनों गिरे ना, तो तुम नीचे की तरफ गिरी थी, तो कहीं तुम्हारे सर में चोट वोट तो नहीं आ गई है? तो पिया कहती है, हाँ चोट तो आई है। तो मन्नत जब उसकी बात सुनती है तो एकदम से हड़बड़ाते हुए वो पिया का फेस पकड़ लेती है, उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, क्या तुम्हें चोट आई है? बताओ मुझे, कहाँ पे चोट आई है तुम्हारे पीछे से चोट आई है, कहाँ पे चोट आई है? तो इस तरह से ना उसकी फ़िक्र करते हुए उससे पूछती है, और जो पिया है वो उसको अपनी ऐसी फ़िक्र करते हुए देखती है तो वो एक पल के लिए तो उसे देखती रह जाती है। तो जो मन्नत है उससे कहती है, बोलो ना, तुम चुप क्यों, कहाँ चोट आई है? यहाँ पे आई है? तो ऐसा ना उसके सर पे हाथ लगा के पूछती है। तो पिया बोलती है, मुझे कोई चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूँ। तो मन्नत बोलती है, ठीक हो, लेकिन तुमने अभी तो कहा कि तुम्हें चोट आई है। तो पिया बोलती है, मैं मजाक कर रही थी। अरे इतने से भी गिरने पे किसी को चोट आती है क्या? पर्वत से थोड़ी गिरी थी मैं। आप भी ना, खैर आप ये सब छोड़िए, आप एक बात बताइए, आप इतनी देर से कहाँ थी? तो मन्नत बोलती है, क्या मतलब? तो बोलती है, मतलब ये कि आप इतने बजे घर वापस आ रही हैं, ये कोई टाइम है घर वापस आने का? तो मन्नत बोलती है, मैंने तुम्हें बताया था ना फ़ोन पे कि मुझे लेट हो जाएगा। तो बोलती है, हाँ बताया था, और इसीलिए मैं तब से आपका वेट कर रही हूँ। आपने कहा था कि आप 10 बजे तक वापस आ जाएंगे और अभी देखिए टाइम कितना हो रहा है। तो जो हमारी मन्नत है ना वो पिया की ओर देखती रह जाती है। तो पिया बोलती है, क्या ऐसे देख रही हैं? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, बताइए मुझे, इतनी देर कहाँ लगा दी थी आपने? तो मन्नत बोलती है, वो दरअसल काम कुछ ज़्यादा आ गया था ना, इसलिए। तो पिया बोलती है, जब देखो काम काम काम, आपको अपनी सेहत का, अपनी अपनी हेल्थ का कुछ ख्याल नहीं है? आपको ये भी ख्याल नहीं है कि कोई इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है घर पे? हाँ। तो मन्नत जब उसकी ये बात सुनती है ना तो एकदम से चौंकते हुए कहती है, क्या मेरा कौन इंतज़ार कर रहा था? तो जो पिया है वो भी एकदम से उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कह दिया, क्योंकि वेट तो वही उसका कर रही थी। तो कहती है, आई मीन खाने पे, मतलब सारी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो खाने पे आपका वेट कर रहे थे और आप आई नहीं। पता है कितना बुरा लगा था उन लोगों को इस बात से। तो जो मन्नत है वो पिया की ओर देखते हुए उससे बोलती, क्या ये तुम क्या कह रही हो? तो पिया बोलते, ठीक है तो कह रही हूँ, आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि आप खाने पर नहीं आई। सच में बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे वो लोग। तो मन्नत जो पिया की ओर देखती है उससे बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी फैमिली को अच्छे से जानती हूँ, और ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार घर पे लेट आई हूँ। इससे पहले भी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले भी मैं न जाने कितनी बार रात को, कभी कभी तो 1 बजे घर पर वापस आई हूँ, और मेरी फैमिली को इस बात का पता है कि काम के सिलसिले में मुझे लेट हो जाता है, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तो ये बात सुनकर जो पी है वो अपनी बात में फंस जाती है। तो अपने आप को बचाने के लिए कहती है, तो हाँ, तो आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो मन्नत बोलती है, अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, बट मेरी फैमिली कभी इस चीज़ का बुरा नहीं मानती है। तो पिया बोलती है, हाँ तो इसका मतलब ये है ना कि आपको यही लग रहा है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? तो मन्नत बोलती है, अरे बाबा मैंने कब कहा कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? तो पिया बोलती है, आप कहना तो यही चाहती है ना? तो मन्नत बोलती है, तुम क्या कर रही हो? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो पिया बोलते, रहने दीजिए, आपका यही कहने का मतलब था, कहिए, बात नहीं करनी है मुझे आपसे। तो ऐसा कहकर जो पिया है ना वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और दरवाज़ा जो है ज़ोर से बंद कर लेती है। और बेचारी मन्नत जो है वो हैरान होकर पिया के रूम की तरफ खड़ी खड़ी देख रही थी और ऐसे अपना सर खुजाते हुए कहती है, व्हाट, ये सब क्या था? और ये पिया फालतू में से इस तरह से उखड़ के इस तरह झगड़ा करके क्यों चली गई? मैंने क्या किया है यार? ये पिया को हो क्या गया है? तो ऐसा कहते वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि फिर उसके बाद वो भी अपने रूम में चली जाती है और फिर अपने अपने रूम में जाके ये दोनों सो जाती हैं। रात गुजरती है और जब सुबह होती है
तो हमारी पिया तैयार होकर नहा धोकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। तो मन्नत का रूम तो उसके कमरे के बगल में ही था, तो उसकी नज़र उस पर पड़ती है और उस रूम को देखते ही फिर से उसका जो मन है वो करता है कि वो मन्नत के पास जाए, उससे बात करे, उसे गुड मॉर्निंग बोले। तो यही सोचकर जो पिया है वो स्माइल करते हुए मन्नत के रूम के पास जाती है और नॉक करने के लिए हाथ आगे बढ़ा ही रही होती है, तभी एकदम रुक जाती है और मन में कहती है मैं क्या करने जा रही हूँ। पिया तू जानती है ना वो तुझे जानबूझ के इग्नोर करती है, तेरे से अच्छे से बात नहीं करती, तो फिर भी उन्हें गुड मॉर्निंग बोलने जा रही है। नहीं, तुझे नहीं जाना चाहिए। क्यों जाएगी तू जब उन्हें तेरी परवाह नहीं है। तो ऐसा सोच के जो हमारी पिया है ना वो वापस अपना हाथ खींच कर वहाँ से जाने लगती है। तो 2 कदम आगे बढ़ाती है, फिर ऐसी मन्नत की रूम की तरफ देखती है और कहती है क्या करूँ, चली जाऊँ क्या? एक काम करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, ना ज़्यादा बात करूँगी, बस जाऊँगी रूम में और गुड मॉर्निंग बोल के वापस आ जाऊँगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो ऐसा सोचते हुए ना वो फिर मन्नत के रूम के बाहर जाती है और फिर नॉक करने के लिए फिर से आगे हाथ बढ़ाती है और फिर रुक जाती है। हाथ खींच कर कहती है नहीं, नहीं करना चाहिए मुझे। ये क्या कर रही हूँ मैं? क्यों जाऊँ मैं इन्हें गुड मॉर्निंग बोलने? आखिर मुझे क्या पड़ी हुई है कि यार पिया तू भी ना पागल हो गई है, कुछ भी हरकतें कर रही है, हो क्या गया है तुझे? तो पिया जो इसी तरह से वहाँ खड़े खड़े ना मन में सोच रही होती है और तभी जो उसकी सास है वो पीछे से बोलती है पिया। तो पिया जो पलट के देखती है तो सीढ़ियों पर उसकी सास खड़ी होती है। तो उसकी सास वहाँ धीरे धीरे चलते हुए फिर आती है पिया के पास, उससे बोलती है तुम मन्नत के रूम के बाहर क्या कर रही हो? तो पिया बोलती है वो कुछ नहीं मम्मी जी, वो मैं ऐसे ही बस देखने आई थी, मैंने सोचा कि नीचे जाने से पहले एक बार मन्नत दी को मैं गुड मॉर्निंग बोल दूँ। तो उसकी सासू बोलती है अच्छा, वैसे बेटा गुड मॉर्निंग तुम बोल नहीं पाओगी, वो क्या है ना मन्नत तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है। तो पिया जब ये बात सुनती है तो एकदम से चौंकते हुए कहती है जा चुकी है, क्या मतलब? तो उसकी माँ बोलती है अरे मेरा मतलब है कि मन्नत सुबह सुबह ही अपने ऑफिस जा चुकी है। तो पिया बोलती है क्या ऑफिस इतनी जल्दी? अभी तो ऑफिस जाने का टाइम ही नहीं हुआ उनका, अभी तो बहुत देर है। तो उसकी माँ बोलती है हाँ देर तो है, पर पता नहीं आज उसे कौन सा काम था, बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा काम है इसलिए जाना पड़ेगा, तो वो सुबह सुबह ही बहुत जल्दी ऑफिस चली गई। तो इस बात को जब पिया सुनते हैं ना तो उसे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसका मन जो है वो उदास हो जाता है, क्योंकि सुबह उठते ही उसका दिल कर रहा था उसको देखने का, उससे बात करने का, लेकिन मन्नत तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। तो जब उसका फेस ऐसा सैड हो जाता है ना तो उसकी सासू माँ कहती है क्या हुआ बेटा, तुम एकदम से उदास क्यों हो गई? तो पिया बोलती है जी नहीं कुछ नहीं ऐसे ही। तो बोलती है अच्छा तुम चाहो तो नीचे आ सकती हो, हमारे साथ बैठो। तो पिया बोलती है नहीं वो मुझे अपने रूम में जाना है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मुझे। तो उसकी सासू माँ बोलती है क्यों बेटा क्या हुआ, बुखार है क्या तुम्हें, दिखाओ ज़रा। तो ऐसा कहते हुए ना उसकी गर्दन पर हाथ लगाती हैं, उसकी कलाई पकड़ती हैं। तो कहती नहीं बेटा तुम्हें बुखार तो मुझे लग नहीं रहा। तो पिया बोलती है हाँ वो बुखार नहीं है, वो ऐसे ही पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद नीचे आती हूँ। तो उसकी सासू माँ बोलती है हाँ बेटा कोई बात नहीं, जाओ तुम आराम कर लो। तो पिया जो फिर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और रूम में जाने के बाद रूम को बंद करती है, बेड पर लेटती है और बेड पर लेटने के बाद उसे इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है जिसका मैं क्या बोलूँ। वो करवटें बदलती रहती है, पिल्लों को हक कर लेती है, कभी उसको साइड में रख देती है, फिर एकदम से उठ के बैठ जाती है, फिर लेट जाती है, मतलब उसको चैन ही नहीं पड़ रहा होता। और इस बेचैनी में वो फिर अपने फ़ोन को देखती है, उसे उठाती है, उसमें से मन्नत का नंबर निकाल कर उसे कॉल कर देती है। और जो मन्नत है वो जैसे ही अपनी स्क्रीन को जलते हुए देखती है तो वो फ़ोन उठाती है, स्क्रीन पर पिया का नंबर शो हो रहा था, जिसे देखकर मन्नत का दिल जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो स्माइल करते हुए कहती है पिया का फ़ोन। तो ऐसा ना वो बोलती है लेकिन तभी उसे अपना वादा, अपनी दूरी, सारी चीज़ें याद आ जाती हैं और वो ना चाहते हुए भी पिया का फ़ोन कट कर देती है, जिसे देखकर पिया जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और साथ ही साथ गुस्सा भी। तो कहती है इन्होंने फिर से मेरा फ़ोन कट कर दिया, ये बार बार मेरा फ़ोन क्यों कट करती रहती है। तो पिया जो दोबारा मन्नत का कॉल लगाती है, मन्नत का फ़ोन दोबारा बजता है।
तो वो देखती है कि पिया ही फ़ोन कर रही है, तो उसका बहुत दिल करता है कि वो फ़ोन उठा ले, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए वो कहती नहीं, मुझे मुझे पिया का फ़ोन नहीं उठाना है, मुझे पिया का फ़ोन नहीं उठाना है। तो इस तरह से ना खुद से ही कह रही होती है। पिया बार बार लगातार उसको कॉल्स पे कॉल्स करती है, बट मन्नत अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेती है, बहुत सख्त कर लेती है, और फिर अपने फ़ोन को एकदम से स्विच ऑफ कर देती है। और जब पिया उसको दोबारा से कॉल लगाती है ना, मन्नत का फ़ोन स्विच ऑफ आता है, और ये चीज़ तो उसका पारा हाई कर देती है। उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो गुस्से में अपने फ़ोन को बैठा पटकती हुई बोलती है, अब तो हद ही हो गई। बंदा बंदा सामने से कॉल कर रहा है, बार बार, एक बार नहीं लगातार कर रहा है, बार बार कर रहा है, लेकिन नहीं कि सामने से मैडम फ़ोन उठा ले। अरे हद ही होगी इग्नोर करने की यार। यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे जानबूझ के इतना इग्नोर कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कर क्या रही है मेरे साथ, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका इग्नोर करना मुझे इतना हर्ट क्यों कर रहा है। मैं क्यों इतनी ज़्यादा पागल हो रही हूँ उनके पीछे। ओह गॉड प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझाओ मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह से हमारी पिया भी गॉड से हेल्प मांग रही होती है। इधर मन्नत गॉड से हेल्प मांग रही थी कि उसे पिया से दूर होने में उसकी मदद करें। दोनों ही काफ़ी कंफ्यूज, परेशान, एक दूसरे की फीलिंग से अनजान। ना जाने क्या होगा इस कहानी का अंजाम। हे भगवान। खैर इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है। पिया जो शाम के वक्त से मन्नत का इंतज़ार करने में लगी होती है, बार बार घड़ी में टाइम देखती है कि अब मन्नत आएगी, अब मन्नत आएगी, वो उसे देखेगी, उससे कुछ बात करेगी, पर मन्नत का तो कुछ अता पता ही नहीं होता है। पिया उसको बार बार कॉल्स पे कॉल्स कर रही होती है, पर मन्नत उसका कोई रिप्लाई नहीं करती, जो कि पिया का गुस्सा और ज़्यादा हाई कर रहा होता है, और उससे इतना ज़्यादा बुरा लगता है जिसकी मैं क्या बोलूँ। काफ़ी देर हो जाती है, मन्नत घर नहीं आती, और उसका इंतज़ार करते करते जो हमारी पिया है वो सोफ़े पे ही ऐसे ही ना झपकियाँ लेने लग जाती है। तो जो वो ऐसे लेटी होती है ना, तभी उसकी जो सासू माँ है वो बाहर की तरफ आती हैं, और वो उसको सोफ़े पे बैठे देख लेती हैं। तो उससे बोलती है, पिया बेटा। तो पिया जैसी अपनी सास की आवाज़ सुनती है तो एकदम से चौंकते हुए उनकी तरफ देखती है, कहती है, जी जी मम्मी जी। तो बोलती है, बेटा तुम रात को सोफ़े पे क्या कर रही हो। तो बोलती है, वो कुछ नहीं, मैं ऐसे बैठी हुई थी। तो बोलती, बैठी हुई थी, मैंने अभी तुम्हें देखा तुम सो रही थी। बेटा अगर इतनी नींद लगी है तो जाके अपने रूम में सो जाओ, सोफ़े पे क्यों सो रही हो। तो पिया जो वो अब आंटी को कुछ बता नहीं सकती थी, सॉरी अपनी सास को कुछ बता नहीं सकती थी कि वो क्या कर रही है, किसका इंतज़ार कर रही है। तो वो कहती है, हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। तो आंटी बोलती, जा रही हूँ नहीं, चली जाओ, रात वैसे भी हो गई है, तुम जाके सो जाओ, ठीक है ना, मैं भी सोने जा रही हूँ। तो ऐसा कह के जो आंटी है ना वो अपने रूम में चली जाती हैं, पर जो पिया है वो अभी भी वही सोफ़े के पास यानी कि हॉल में ही खड़ी होती है और कुछ सोचती रहती है। और तभी उसे गाड़ी की रुकने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि मन्नत घर वापस आ चुकी है। और गाड़ी की आवाज़ सुनकर, मन्नत की आने की आहट सुनकर पिया की दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। उसकी हार्ट बीट ऐसे धक 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 मतलब बढ़ने लग जाती है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। चेहरे पर एक खुशी, एक स्माइल, जैसे कि पलके बिछाए वो बस उसी का इंतज़ार कर रही थी। और मन्नत घर के अंदर जैसे ही आती है ना, उसकी पहली नज़र जाती है पिया पे। पिया को देखकर वो भी काफ़ी खुश होती है, लेकिन बेचारी अपनी खुशी को कंट्रोल करती है, छुपाती है, और बिना पिया से कुछ कहे, बिना उसकी तरफ देखे हुए वो सीधा अपने यानी कि सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। तो जो पिया है वो एकदम से मन्नत को आवाज़ देती है, उससे बोलती, सुनिए। तो मन्नत जो एकदम से सीढ़ियों पर रुक जाती है, बट वो पलट कर पिया की तरफ नहीं देखती। तो पिया बोलती है, कहाँ जा रही हैं आप। तो मन्नत बोलती है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो बोलती है, आपने एक बार भी मुड़ के मेरी तरफ क्यों नहीं देखा। तो मन्नत बोलती है, तुम्हारी तरफ, मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूं। तो बोलती है, मत देखिए, कोई बात नहीं, पर आप ज़रा मुझे ये बताएंगी कि आप फिर से इतनी लेट कहाँ हो गई। तो मन्नत बोलती है, तुम्हें मैंने बताया ना कि काम आजकल ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। तो बोलती है, काम पर इतना ध्यान मत दीजिए वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैंने पहले भी आपको समझाया था ना। तो मन्नत बोलती है, हाँ वो समझाया तो था, पर मैं क्या करूँ। तो बोलती है, कुछ मत करिए,
चलिए आइए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। तो जो मन्नत है वो पिया की ओर देखती नहीं और बिना देखे हुए कहती नहीं, मुझे मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर से खा के आई हूँ। तो मन्नत की बात सुनकर जो पिया है वो उससे बोलती है, बाहर से खा के आई है? अब बाहर से खा के क्यों आई? आपको पता है ना घर में आपके लिए खाना बनता है। तो मन्नत कहती है, तो क्या करती मैं इतनी लेट काम कर रही थी, बाहर थी, भूख लगी तो खा लिया, उसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई। तो इस तरह से ना वो थोड़ा सा रूड टोन में पिया से बोलती है और फिर उससे बोलती है, अब रात बहुत हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। तो ऐसा बोलकर मन्नत बिना पिया की तरफ देखे सीढ़ियों पर ऊपर चली जाती है और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। और पिया बेचारी हॉल में खड़ी खड़ी है, मन्नत को यूँ जाते हुए देखती है और उसको रूड टोन में देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर जाती है ये चीज़, काफ़ी बुरा लगता है। होता है ना कि जब हमारा कोई पसंदीदा पर्सन हो, हम उस जिसके साथ बात करना चाहते हो और वही इंसान हमें इग्नोर करे, हमें इस तरह की बातें बोलते, तो वो तकलीफ़ जो वो पिया को भी हो रही होती है। और फिर वो उदास मन से चली जाती है अपने रूम में। उसका मूड जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और जो मन्नत है वो अपने रूम में जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके कहती है, आई एम सॉरी पिया, आई एम रियली सॉरी यार, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही हूँ। तुम इतना अच्छा बिहेव कर रही हो, उसके बाद भी मैं रूड तरीके से बात कर रही हूँ, तो मैं इग्नोर कर रही हूँ, तुम्हारी कोई भी बात नहीं मान रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रही हो, मुझे माफ़ कर देना। और पिया जो अपने रूम में काफ़ी ज़्यादा हर्ट होकर बैठी होती है। खैर ये रात भी गुजर जाती है और अगली सुबह हमारी पिया फिर से उठती है और कमरे से बाहर निकलती है। जब उसकी नज़र मन्नत के रूम पे जाती है तो उसका मन तो करता है कि वो मन्नत के पास जाए, पर मन्नत का जो बिहेव उसके साथ इन दिनों चल रहा था उसे सोचकर पिया उसके कमरे के पास तो जाना दूर की बात है, सीढ़ियों से ही नीचे की तरफ चली जाती है। और जो मन्नत है वो तो ऑलरेडी ऑफिस जा चुकी थी, जिसके बारे में पिया को नहीं पता था। तो जब नीचे जाती है ना तो उसकी जो सास है उसे बताती है कि मन्नत आज फिर से जल्दी ऑफिस गई है। तो जिस बात को सुनकर जो पिया है वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, पर उसे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर शाम को फिर वही होता है कि वो उसके आने का वेट करती है, लेकिन मन्नत फिर से जल्दी नहीं आती और काफ़ी लेट घर आती है। और घर आने के बाद भी वो पिया से बिल्कुल भी बात नहीं करती। पिया उससे कुछ पूछती है तो उसका जवाब नहीं देती और ये सिलसिला तकरीबन 10 दिनों तक चलता रहता है। मन्नत सेम चीज़ है उसके साथ करती थी, वो डेली ऑफिस जल्दी चली जाती थी, पिया उसका वेट करती थी और मन्नत उससे बात नहीं करती थी। ये सब कुछ चलता रहता और इन 10 दिनों में इस इग्नोरेंस ने उसको इतना ज़्यादा पागल बना दिया होता है कि अब पिया जो है वो बिल्कुल उसकी खोपड़ी ख़राब हो जाती है, उससे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही होती। उसका दिल ये कर रहा होता है कि बस एक बार मन्नत से उसकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि मन्नत सुबह तो उसको मिलती ही नहीं थी और शाम को भी बात नहीं करती थी। तो उसका दिल कर रहा होता है कि एक बार मन्नत उसको अच्छे से मिल जाए तो उसकी ना जम के कुटाई कर दे। उससे पूछे कि वो उसको इग्नोर क्यों कर रही है, उससे दूर दूर क्यों रह रही है, उससे बात क्यों नहीं कर रही। यही सोचकर जो हमारी पिया है वो ठान कर बैठ जाती है कि अब वो मन्नत से बात करके रहेगी। तो देखते हैं अब इस कहानी में आगे क्या होता है। आई होप आपने ये वाला पार्ट एंजॉय किया हो। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि मैंने रूही सिमरन की स्टोरी को एंड कर दिया, बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग तो मुझसे बोनस पार्ट मांग रहे थे कि एक पार्ट मैं और दूँ रूही सिमरन का। तो देखिए देने को तो मैं दे देती, पर बात क्या है ना कि मैंने कल जो एपिसोड डाला था लास्ट वाला, उसमें मैंने साफ साफ बोला था लास्ट में कि ये अब ख़त्म हो गई स्टोरी, है ना। तो अब आगे स्टोरी को बेवजह खींचना या पार्ट्स बनाना तो बेफजूल है, कुछ नहीं है। दूसरी बात, जिनको बुरा लग रहा है स्टोरी ख़त्म होने पे, तो देखिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक स्टोरी है। और मानती हूँ स्टोरी से आप लोग कनेक्ट हो जाते हो, उनके कैरेक्टर से आप कनेक्ट हो जाते हो, उनको प्यार करने लगते हो, ये जानते हुए भी कि वो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी कहानी के बनाए हुए किरदार आपको इतना ज़्यादा, आप उनसे जुड़ जाते हो कि इतना ज़्यादा पसंद करने लग जाते हो। बहुत ज़्यादा मैं दिल से खुश हूँ उस चीज़ के लिए, आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। पर आपको मैं एक बात कहूँगी कि दुनिया में ना जो भी चीज़ शुरू होती है ना उसका एक दिन अंत होता ही होता है, और जब किसी चीज़ का अंत होता है तभी एक नई शुरुआत होती है। अब ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी को मैं कब तक चला सकती थी, मेरे पास भी, मैं भी पक जाती हूँ, मैं सच बताऊँ।
एक कहानी को लंबे टाइम तक खींचते रहना, फिर उसको बोरिंग बना देता है। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बोली है, जब पुरानी चीज़ ख़त्म होगी तो नई चीज़ आएगी और कुछ आपको नया सुनने को मिलेगा। वो चीज़ आपको अलग तरीके से एंटरटेन करेगी। जिस तरह इस कहानी ने किया, उस कहानी का नया कॉन्सेप्ट होगा, नए किरदार होंगे, है ना, तो वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी। तो डोंट बी सैड यार, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। रूही सिमरन ऑफ कोर्स वो अच्छे कपल थे, मुझे भी पसंद थे मेरी कहानी थी, लेकिन अब उनका अंत हो चुका है। इस चैनल पे स्टोरी है, आपका जब मन करे आप दोबारा सुनिए उसको, लेकिन हाँ स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। मैं पार्ट्स नहीं बना सकती इसके ज़्यादा क्या, बिल्कुल नहीं बनेंगे, जितने थे हो गए। अब इसकी जगह कोई नई स्टोरी आएगी, बट वो अभी थोड़ा मैं ठहर के लाऊंगी, क्योंकि मेरे ऊपर फिर प्रेशर बढ़ जाता है। बिकॉज अगर एक साथ 3-4 स्टोरी चालू कर दो ना, तो हर बंदे की अलग अलग डिमांड रहती है कि ये वाला पार्ट डालो, वो डालो, तो खोपड़ी ख़राब हो जाती है सामने वाले की, यानी कि मेरी। तो इसीलिए अभी करंट में 2 स्टोरीज़ हैं, उनमें से अगर एक स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, सफ़र का तो अभी नहीं है, अगर मेरे यार मान लो कुछ पार्ट 50 तक पहुंच गए या 50 तक वो ख़त्म हो गई, तो फिर मैं एक न्यू स्टोरी लेके आऊँगी। ओके, तो ठीक है, खुश रहिए, दुखी मत होइए और अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी की या किसी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में।